लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जब बारिश का मौसम आता है तो क्या राजहंस की तरह कोई तैर सकता है और पानी के नीचे छिप सकता है, जैसे तुम करते हो? क्या हंस में वो ताकत है कि वो एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंच जाए, जैसे तुम पहुंचते हो? और सबसे जरूरी बात, क्या हंसों में वो खुशी है जो तुम्हारी आवाज, तुम्हारी टरटराहट में होती है? तुम्हारी आवाज बारिश को बुलाती है, वो जीवन को जन्म देती है। जब तुम टरटराते हो तो तुम खुशी से नाचते हो। बाबा ने टीटू के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, टीटू, तुम हंस बनने की कोशिश में अपनी सबसे बड़ी खूबी, मेंढक होना, भूल गए। तुम उस काम में अच्छी नहीं हो सकते जो प्रकृति ने तुम्हारे लिए नहीं बनाया, लेकिन तुम उस काम में अद्वितीय हो जो तुम हो। टीटू ने पहली बार इस तरह से सोचा। उसने अपनी टांगों को देखा जो कूदने के लिए शक्तिशाली थी। उसने पानी में अपनी क्षमता को महसूस किया। उसने अपनी आवाज को याद किया जो अब भी उसके अंदर दबी हुई थी। उसी क्षण टीटू ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी शक्ति से टरटराया। उसकी आवाज इतनी खुश और जिंदा दिल थी कि सारी जंगल में गूंज उठी। उस दिन से टीटू ने कभी भी हंस बनने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी मेंढक पहचान को पूरे दिल से गले लगा लिया और वो सबसे तेज कूदने वाला और सबसे खुश टरटराने वाला मेंढक बन गया। ये कहानी हमें जीवन की दो महत्वपूर्ण सीखें देती है। अपनी विशिष्टता को पहचानें। हर व्यक्ति अद्वितीय होता है। अपनी जिंदगी दूसरों से तुलना करने में बर्बाद ना करें। जिस तरह मेंढक तैरने में और कूदने में बेहतर है और हंस उड़ने में बेहतर है, ठीक उसी तरह आपके पास भी कुछ खास प्रतिभाएं हैं जो किसी और के पास नहीं है। खुद बनने में ही आपकी असली शक्ति है। अपनी स्वाभाविक प्रतिभा का सम्मान करें। यदि आप उस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके पास स्वाभाविक रूप से है, तो आप उसमें चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज का पीछा करेंगे जो आप नहीं हैं, तो आप जीवन भर दुखी और असफल रहेंगी। जिस काम में आपका दिल खुशी से टरटरा रहा है, वही आपका सच्चा काम है। अब अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करें और जीवन की गहराइयों को दर्शाने वाली ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।